सीमांत जनपद उत्तरकाशी के जनप्रतिनिधियों ने एक अच्छी पहल की है। शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में पशु प्रहरी की नियुक्ति की जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और किसान खेती कर सके। ये रिपोर्ट देखिए। अध्यक्ष जी के साथ में माननीय अध्यक्ष जी और डुंडा क्षेत्र पंचायत जो बैठक हुई थी उसमें ये आवाज़ उठी थी कि ग्राम पैरी की तर्ज पर जो पशु पैरी गांव में रखे जाए, क्योंकि गांव में जो जंगल से सुअर भी आते हैं और बंदर भी आते हैं, कई आवारा पशु भी हैं, कई जो है जो मतलब लोग खेती को नुकसान कर रहे हैं। इसी तर्ज पे हम आज जो है अध्यक्ष जी को मिले थे डीएम साहब के यहाँ। माननीय अध्यक्ष जी के साथ आज वन विभाग में डिपो जी से मिले हैं। डिपो साहब ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है और कहा है कि हम इस पे जो है ज़रूर शासन को भेजेंगे और शासन इसमें ज़रूर जो है कि जनता के हित के कार्य हैं और इसमें ज़रूर जो ऊपर से अमल होगा। और माननीय अध्यक्ष जी और सभी प्रधानगण आज जो है सभी मतलब माननीय अध्यक्ष जी जिला पंचायत अध्यक्ष को मिले हैं, डीएम साहब से भी, और हमारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं भाई ब्रिजपाल गजवार जी, इनके साथ आज सारे 2-3 जगह गए हैं और सभी ने अच्छा आश्वासन दिया है कि अच्छी पहल जो है क्षेत्र पंचायत डुंडा की जो बैठक हुई है उससे अच्छी पहल सामने आई है। या पूरे ज़िले में लोग क्या है जंगली जानवरों से बहुत परेशान है, तो उसमें हम लोग भी हैं। तो मैंने ये मुद्दा पूरे प्रधान संगठन ने बीडीसी डुंडा में ये मुद्दा उठाया था कि जैसे ये ग्राम प्रहरी हैं उसी की तर्ज पे एक पशु प्रहरी नियुक्त किया जाए। तो इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष जी हमारे दीपक बिजवान जी हैं उनसे संपर्क किया था और उन्होंने भी इस बात को बड़ी गहनता से लिया है और माननीय मंत्री जी को तत्काल एक पत्र भेजा है। और प्रभागीय वन अधिकारी जी से भी हम आज मिले थे, क्योंकि उस दिन मीटिंग में वो भी थे, तो उन्होंने भी इसमें अपनी सहमति व्यक्त की थी। तो आज मैं इसी संबंध में माननीय प्रभागीय वन अधिकारी जी के पास भी आया था कि आप इसमें अपना क्या रोल कर सकते हैं, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। तो आगे देखिए, जो ये क्षेत्र पंचायत डुंडा की जो बैठक हुई थी उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे प्रधानगण हैं, उन लोगों के द्वारा ये एक विचार रखा गया था कि भाई जो वो पहाड़ों में जो वन्य जीवों के कारण खेती को नुकसान हो रहा है, चाहे उसमें बंदर हैं, भालू है, सेई है, जंगली सुअर हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए यद्यपि विभाग जो होता है माननीय मुख्यमंत्री वन्य जीवों से खेती की सुरक्षा योजना में वो होता है, जिसमें कि हम लोग वन क्षेत्र से लगी सीमा पे जो है वहाँ पे फेंसिंग का बायो फेंसिंग हो गई, सोलर फेंसिंग हो गई, दीवार बंदी हो गई, खाई खुदान हो गई, इस तरह के काम प्रस्तावित करते हैं। लेकिन आप जैसे कि देखते हैं कि भाई यहाँ उत्तराखंड में तो करीबन 70% तो फॉरेस्ट ही है, तो उससे लगी सीमाओं पे जितना काम होना चाहिए उतना धनराशि मिल नहीं पाती है। तो इस पे जो ये अब रखा है कि साहब इसको एक पशु प्रहरी के रूप पे एक गांव में रखा जाए जो कि उसको करे, तो ये एक अच्छा विचार है। इसमें किस तरह से प्रक्रिया बनेगी, इसका कहाँ से पैसा आएगा और क्या एक पशु प्रहरी रखने से वास्तव में इस समस्या का समाधान हो जाएगा, ये देखना होगा। तो इस पे जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जो शासन स्तर पे इस पे कुछ पॉलिसी बना रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी होगा वो किया जाएगा। पहले ही पहाड़ में है कई समस्याएं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दीपक नोटियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। दीपक, एक अच्छी पहल जो है जनप्रतिनिधियों ने की है कि पशु प्रहरी नियुक्त किए जाएं। जैसे ग्राम प्रहरी नियुक्त किए जाते हैं वैसे जंगली जानवर फसलों को नष्ट ना कर पाएं, इसके लिए पशु प्रहरी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। और क्या कुछ कहना है वहां पर इन जनप्रतिनिधियों का? जी रोहित, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी की जो डुंडा तहसील है वहाँ की बीडीसी में ये मुद्दा जो वहाँ के जो सदस्य हैं उन्होंने उठाया था कि क्यों ना एक नई पहल शुरू की जाए कि जिस प्रकार से गांव में जो है ग्राम प्रहरी होते हैं उसी प्रकार से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे जो अधिकांश फसलें हैं वो खेती जो है जंगलों में ही है और वहाँ पे जो जंगली जानवर है वो जो है खेतों को जो है काफी हद तक नुकसान कर देते हैं। इसके लिए जो है प्रस्ताव वहाँ पे बीडीसी में रखा था, जिसको जो है वहाँ जो एडीओ पंचायत है उन्होंने जो है यहाँ जिला उत्तरकाशी मुख्यालय को भेजा था। फिर कल ये जो प्रतिनिधि है यहाँ पे जो जिला पंचायत अध्यक्ष है दीपक बिजवान जी, इनसे मिले थे और इन्होंने भी इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार करते हुए जो इसको जो है जो अपने वन मंत्री है सुबोध उनियाल उनको भेजा है। साथ ही में जो प्रधान संगठन डुंडा के अध्यक्ष है रजवार जी, वो जो है
कल उत्तरकाशी डीएफओ को मिले, उन्होंने जो डीएफओ के सौजन्य से जो प्रस्ताव है शासन को भिजवाया। अगर ये प्रस्ताव अगर शासन से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो काश्तकार हैं उनको भी लाभ होगा, और जो यहाँ के बेरोजगार लोग हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, और पलायन रोकने में बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। दीपक, ये बताइए कि अमूमन किस प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं वहाँ पर, किनका प्रकोप ज़्यादा है जो फसल को नष्ट करते हैं, और अगर पशु प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे तो कितना बदलाव आ जाएगा? जी बिल्कुल, आमतौर पर मैं अगर बात करूं गढ़वाल की, तो यहाँ पे अधिकांश जो बंदर होते हैं और जो जंगली सुअर होता है, वो जो है जो खेती होती है उसको जो बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। जब उनके बीज आने होते हैं तो वो जो है उस समय जो है उनको जो है उखाड़ देते हैं। साथ ही साथ में जो है जो कई प्रकार के ऐसे वन्य जीव हैं, जैसे जो है जंगली कई ऐसे पक्षी हैं जो भी फसलों को जो है जब उन पे बीज लगते हैं तो उस समय उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर ये जो योजना है अगर ये पास हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें जो है बिल्कुल इन लोगों को जो है 100% लाभ होना सुनिश्चित है। ये जनप्रतिनिधियों को क्या लग रहा है कि कितनी संभावना है कि सरकार इस प्रकार का कोई पशु प्रहरी नियुक्त करने को लेकर शासन आदेश कर सकती है? कुछ उम्मीद लग रही है इन्हें? जी बिल्कुल, कल ये जो यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक था, उनसे मेरी इस बारे में बात हुई थी, तो उनका कहना है कि बिल्कुल एक नई पहल है, और अगर ये पहल जो हमारा जनपद है उत्तरकाशी अगर यहाँ से शुरू होती तो पूरे राज्य के लिए के नजीर बनेगी, और उसको जो खुद जो है जो अब सचिव है वन वो जो है उनको मिलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या इसमें आ रही है बजट की, बजट कहाँ से आएगा। तो फिलहाल स्थिति जो जिला पंचायत अध्यक्ष ने बनाई है, अगर जो है यहाँ पे जो है इनको जो है अंशकालीन के अगर नियुक्त किया जाता तो जिला प्लान से इनको जो है पैसा स्वीकृत वो करवा सकते हैं। बिल्कुल दीपक, और एक ये अभिनव पहल भी कही जा सकती है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं पर जो ये उम्दा किस्म की जो फसल होती हैं, चाहे फलोत्पादन हो, आड़ू हो गया, चीकू हो गया, सेब हो गया, माल्टा हो गया, इस प्रकार के फल जो है सुरक्षित रहेंगे, जंगली जानवरों से बचाए जा सकेंगे, और किसानों को उनकी खेती का वाजिब दाम मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमसे बातचीत करने के लिए। तो पशु प्रहरी नियुक्त करने की मांग जो है की जा रही है, और अगर पशु प्रहरी नियुक्त हो जाते हैं, अंतिम चरण पर है ये पूरी कार्रवाई, तो एक नज़ीर बन जाएगी उत्तराखंड के सामने और उत्तराखंड के साथ ही देश के अन्य राज्यों के लिए कि उत्तराखंड जैसे राज्य ने पशु प्रहरी नियुक्त किए हैं, और जो तमाम जो किसान हैं उनके फलोत्पादन को या फिर उनकी खेती को बचाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा, उनके फसल भी सुरक्षित रहेगी। और ग्राम प्रधान राम मोहन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। राम मोहन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सर, सुन पा रहा हूँ, बोलिए सर। राम मोहन जी, एक अच्छी पहल आप लोग करने जा रहे हैं कि जो किसान दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो फलों के उत्पादन की बात हो या फिर खेती की बात हो, और अगर पशु प्रहरी नियुक्त कर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसानों की फसल जो है जो जंगली जानवरों की वजह से नष्ट हो जाती है वो बच सकेगी और किसान को उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात हमने इस समय हमारी बीडीसी चली थी सर, हमने बीडीसी में भी उठाई थी, और हमने बीडीसी के माध्यम से प्रस्ताव भी भेजा है जी। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पशु प्रहरी हो जी, जिससे यह है कि लोगों की जो फसलें बर्बाद हो रही है आए दिन, चाहे सुअरों के माध्यम से हो या बंदरों के माध्यम से हो या अन्य जो जंगली जानवर या आवारा पशुओं के माध्यम से हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को, जो कृषक है, उसको निजात मिलेगी सर। अच्छा राम मोहन जी, पशु प्रहरी प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पशु प्रहरी की आप बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कार्य करेगा? जैसे जंगली जानवर रहेंगे तो किस तरह से कार्य करेगा, क्योंकि बहुत सारे खेत रहेंगे, तो एक पशु प्रहरी कैसे पहुंच पाएगा सब जगह? तो सर उसके देखिए सर, उसमें आप अब विचार तो खैर मैं ये दूंगा कि उसमें
जैसे वो साउंड के माध्यम से हो, जैसे हम जैसे देखते हैं हाँ, कि यार हाँ, 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 बंदर बंदर हमारा किस चीज से डरता है, हाँ, 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 बिल्कुल या बिल्कुल। हमारा जो सुअर है, सुअर किस चीज से डरता है, ये जो हमारा आवारा पशु है वो हमारी खेतों की तरफ ना है, उस चीज के लिए हमें वहाँ पे क्या कुछ जो हमने पशु प्रहरी रखा वो प्रत्येक खेत में जाए, कुछ इस प्रकार से वहाँ पर संदेह वाहक लाए कि उसे लगे कि वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और पशु हो या बंदर हो वहाँ पर जाए ना। बिल्कुल, अमूमन जैसे हम देखते हैं बंदर आते हैं तो लोग पटाखे छुड़ा देते हैं, बंदर चले जाते हैं। इस प्रकार की कुछ चीज़ें आप लोग करना चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का प्रयोग करेंगे ताकि एक पशु प्रहरी एक ग्राम पंचायत के लिए पर्याप्त हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए राम मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पशु प्रहरी ये जो प्रयोग है अगर उत्तराखंड में सफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर एक उत्तराखंड के लिए माइलस्टोन होगा, क्योंकि हमने अभी तक ग्राम प्रहरी सुना है, लेकिन पशु प्रहरी का अर्थ ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी किसान हैं जो सेब की खेती करते हैं, माल्टा की खेती करते हैं और जो पहाड़ी फल हैं उनकी खेती करते हैं, और जो यहाँ पर कृषि करते हैं किसान, जो यहाँ पे दाल उगाते हैं, पहाड़ी दाल उगाते हैं, ऐसे में इतनी मेहनत करने के बावजूद जब जंगली जानवरों का आतंक होता है तो जंगली जानवर देखते नहीं कि कहाँ क्या है, बस खाते कम है और नुकसान ज़्यादा करते हैं, और इससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, उनको उनकी मेहनत का उचित लाभ नहीं मिल पाता, खेती जो है नष्ट हो जाती है। और राजेश बिष्ट जी वीडियो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिष्ट जी बहुत स्वागत है आपका। बिष्ट जी बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर। बिष्ट जी, एक अच्छा प्रयोग आप लोग करने जा रहे हैं, पशु प्रहरी, ताकि जो किसान दिन रात मेहनत करता है, जो फल उत्पादन करता है, सेब, माल्टा और इस प्रकार के फलों का उत्पादन करता है, जो पर्वतीय खेती करते हैं किसान, ऐसे में जंगली जानवर खाते कम है, नुकसान ज़्यादा करते हैं। खाया एक फल, गिरा दिया 4 फल, तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है किसानों को, तो हम समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने पशु प्रहरी नियुक्त करने की बात कही है, लगता है कि शासन से इसकी मंजूरी मिल जाएगी? सर हमने प्रस्ताव किया है, एक्चुअली ये जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रस्ताव आया था, हमने इसको फॉरवर्ड किया है और शासन के विचाराधीन है और जनहित में शासन निर्णय लेगा। अच्छा बिष्ट जी, आपको कितना लगता है कि ये जो किसानों ने अपना प्रस्ताव दिया है ये कितने मायनों में सही है उनके लिए? नहीं, उचित है, उसमें कहीं ये तो नहीं है कि वो अनुचित प्रस्ताव तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अमूमन देखने में आता है बिष्ट जी कि जब कोई भी बंदर या फिर लंगूर या फिर कोई जंगली सूअर खेतों में चले आते हैं तो एक फलों को खाते हैं, फिर पूरी डाली को हिलाते हैं, एक साथ कई फल गिर जाते हैं, वो नीचे गिरे गिरे सड़ जाते हैं, और ऐसे में किसान जो मेहनत करता है दिन रात उसको उसकी फसल को नुकसान होता है, उसको उसका उपज का भी लागत नहीं निकल पाती। तो निश्चित तौर पर जो किसान है वो बहुत उत्साहित हैं बिष्ट जी, उनको लग रहा है कि शासन से मंजूरी मिल जाएगी इसको। जी धन्यवाद। चलिए बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये